क्लास 10 सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इस चैप्टर से 41 मतलब कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको। अगर एक क्वेश्चन अगर देखिए इस चैप्टर से अगर इतना क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं अच्छे से तो आपको 100% अगर 2023 में जो मतलब कि एग्जाम देने वाले हैं जितने छात्र, उनके लिए छात्र छात्राएं जितने हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होने वाला है, जो कि ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार देख लेते हैं तो भाई आपको तकलीफ नहीं होगा सोशल साइंस के जो इस चैप्टर से क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या होने वाला है। जो कि 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है, यहां हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है वियतनाम, बी में दिया है थाईलैंड, सी में दिया है लाओस, तो डी में दिया है कंबोडिया। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं कि जो कि हमसे पूछा जा रहा है अकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। यहां व्यापारी मतलब पूछा जा रहा है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ठीक है, तो यहां 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है इंग्लैंड वासी, बी में दिया है फ्रांसीसी, सी में दिया है पुर्तगाली, डी में दिया है डच। ठीक है, तो भाई यहां हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो भाई पुर्तगाली थे। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, मतलब जो हिंद चीन है यहाँ मतलब बसने वाले फ्रांसीसी मतलब कहे जाते थे, मतलब क्या लोग कहते थे उनको। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया, ए में दिया है फ्रांसीसी, बी में दिया है शासक वर्ग, सी में दिया है क्लोन, डी में दिया है जनरल। ठीक है, तो भाई इनको जो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे एक कुलेन कहे जाते थे। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है वियतनाम, बी में दिया है लाओस, सी में दिया है थाईलैंड, डी में दिया है कंबोडिया। ठीक है, तो भाई एक कंबोडिया के थे। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है हो ची मिन, उसके बाद बी में दिया है फान बोई चाउ, सी में दिया है कुआंग, डी में दिया है त्रिभु। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, तो भाई ए फान बोई जाऊ ने लिखा था। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मार्च 1946 में ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है जेनेवा समझौता, बी में दिया है हनोई समझौता, सी में दिया है पेरिस समझौता, डी में दिया है धर्मनिरपेक्ष समझौता। ठीक है, तो भाई ये हनोई समझौता मतलब किया गया था, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, भाई यहाँ दोषी करार दिया गया था। ठीक है, तो ए में दिया है रसेल, बी में दिया है हो ची मिन, सी में दिया है नरोत्तम सिहानुक, डी में दिया है रूसो। ठीक है, तो भाई ये मतलब कह रहा है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। ठीक है, तो भाई ये रसेल था। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे, मतलब कौन थे अमेरिकी राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ ए में दिया है वाशिंगटन, बी में दिया है निक्सन, सी में दिया है जॉर्ज बुश, डी में दिया है रूजवेल्ट। ठीक है, तो भाई जो यहाँ कहा जा रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र के अंतिम युद्ध में समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे, तो भाई निक्सन थे। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। जो हुआ आंदोलन था किस प्रकृति का था। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है क्रांतिकारी, बी में दिया है धार्मिक, सी में दिया है समाजवादी समर्थक, उसके बाद डी में दिया है क्रांतिकारी धार्मिक। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि जो मतलब कि यहाँ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो ये क्रांतिकारी धार्मिक था। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जनेवा समझौता कब हुआ था। ठीक है, जो जनेवा समझौता हुआ था एक कब हुआ था, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया, ए में दिया है 1954, बी में दिया है 1960, सी में दिया है 1950, डी में दिया है 1946। ठीक है, तो ये 1954 में हुआ था। जनेवा समझौता कब हुआ था, तो 1954 में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, मतलब कब हुआ था एकीकरण का पूर्ण। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया 1970, बी में दिया 1980, सी में दिया 1879, उसके बाद डी में दिया 1875। तो ये वियतनाम का एकीकरण का पूर्ण हुआ ये 1875 में हुआ था। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अनामी दल के संस्थापक कौन थे। जो अनामी दल था इसका मतलब संस्थापक कौन थे यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ए में दिया है जो गुएन आई, उसके बाद बी में दिया है हो ची मिन, उसके बाद सी में दिया है बाओ दाई, डी में दिया है फानचू त्रिन। ठीक है, तो भाई ये मतलब कि जो अनामी दल था इसका संस्थापक कौन थे, तो जोगुएन आई थे। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि डीएन वीएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कि डीएन वीएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि यहाँ ए में दिया है पुर्तगाल, बी में दिया है फ्रांस, सी में दिया है कंबोडिया, डी में दिया है अमेरिका। तो भाई ये फ्रांस मतलब कि बुरी तरह से हार गया था। ठीक है, तो ए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे। ठीक है, जो क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है फान बोई जाऊ, बी में दिया है हो ची मिन, उसके बाद सी में दिया है कुआंग दे, उसके बाद डी में दिया है सुविद फुमा। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो क्रांतिकारी
क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? तो भाई फान बोई चाउ थे। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? ठीक है, जो जापान मतलब कि हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था? ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया 1939 ईस्वी में, बी में दिया 1940 ईस्वी में, सी में दिया 1941 ईस्वी में, डी में दिया 1942 ईस्वी में। ठीक है, तो भाई ये 1940 ईस्वी में मतलब कि जमा लिया था अपना अधिकार। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अस्काल्स विरोध कब हुआ? जो अस्काल्स विरोध मतलब कब हुआ था? तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया 1868 में, बी में दिया 1872 में, सी में दिया 1866 ईस्वी में, डी में दिया 1864 ईस्वी में। ठीक है, तो भाई ये 1868 ईस्वी में मतलब कि विद्रोह कब हुआ था? तो 1868 ईस्वी में। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पुर्तगालियों ने कहां अपना केंद्र बनाया? जो पुर्तगालियों ने कहां अपना केंद्र बनाया है? तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है मलक्का, बी में दिया है अनाम, सी में दिया है तोकिन, डी में दिया है अंकुरवाट। ठीक है, तो भाई ये जो पुर्तगालियों ने कहां अपना केंद्र बनाया था? तो ये भाई मलका में बनाया था। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मलका। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? ठीक है, तो भाई यहाँ वियतनाम जो युद्ध हुआ था वो समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है जॉर्ज वाशिंगटन, बी में दिया है निक्सन, सी में दिया है जॉन एफ कैनेडी, डी में दिया है एफ रूजवेल्ट ने। ठीक है, तो यहाँ जो मतलब वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? तो भाई निक्सन के समय हुई थी। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है क्रांतिकारी, बी में दिया है सुधारक, सी में दिया है पथ प्रदर्शक, डी में दिया है दार्शनिक। ठीक है, तो भाई ये जो मतलब हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये भाई पथ प्रदर्शक होता है। ठीक है, तो यहाँ जो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा पथ प्रदर्शक। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया 1943 में, बी में दिया 1944 में, सी में दिया 1945 में, डी में दिया 1946 में। ठीक है, तो भाई ये 1945 में हुई थी, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया, अकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ जो कि देख सकते हैं, ए में दिया है श्रीमार ने, बी में दिया है कंबू स्वयंभू ने, सी में दिया है सूर्य वर्मा द्वितीय ने, डी में दिया है नरोत्तम सिहानुक ने। ठीक है, तो भाई ये जो मतलब अकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भाई सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका ने रबड़ के बगान पर किस रसायन का छिड़काव किया? ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो रबड़ का मतलब कि बगान पे छिड़काव किया गया था, ये मतलब क्या चीज था? ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया जहरीला, बी में दिया है नापाम, सी में दिया एजेंट आर्जेंट, डी में दिया है माइली। ठीक है, तो भाई ये जहरीला मतलब छिड़काव आया था। अमेरिका ने रबड़ के बगान पर किस रसायन का छिड़काव किया? तो जहरीला। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? ठीक है, भाई यहाँ पूछा जा रहा है कंबोडिया जो फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया 1862 में, बी में दिया 1863 में, सी में दिया 1873 में, डी में दिया 1874 में। तो भाई ये 1863 में फ्रांस का सुरक्षित राज्य बन गया। कब बना था? तो 1863 में। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लाल खमेर सेना किसकी थी? जो लाल खमेर सेना थी किसकी थी? तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है कैप्टन कांगली की, बी में दिया है सिहानुक की, सी में दिया है पोल पोट की, डी में दिया है हेंग सामरिन की। ठीक है, तो भाई ये जो मतलब लाल खमेर सेना किसकी थी? तो सिहानुक की थी। ठीक है, तो ये भाई बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वियतनाम में तोकिन की फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है सैनिक शिक्षा देने के लिए, बी में दिया है परंपरागत शिक्षा देने के लिए, सी में दिया है धार्मिक शिक्षा देने के लिए, डी में दिया है पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। ठीक है, तो भाई ये जो वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो भाई ये पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नियो लियो हक्सत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि यहाँ हमसे पार्टी पूछी जा रही है। तो यहाँ ए में दिया है वियत मिन की, बी में दिया है वियत कांग की, सी में दिया है पथेट लाओ की, डी में दिया है जनरल लोन नोल की। ठीक है, तो भाई ये जो नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो भाई ये पथेट लाओ की थी। ठीक है, तो ये भाई सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है जोगियन आई ने, बी में दिया है फान बोई चाउ ने, सी में दिया है फान चू त्रिन ने, उसके बाद डी में दिया है हो ची मिन ने। ठीक है, तो भाई ये जो मतलब वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो जो जोगियन आई ने की थी। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? मतलब यहाँ जो संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ है? ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया 1954 में, बी में दिया 1968 में, सी में दिया 1974 में, डी में दिया 1975 में। तो भाई संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1975 में हुआ था। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हुआ आंदोलन का प्रेरणा कौन था? ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है हुइना फूसो, बी में दिया है गुयेन
थान, उसके बाद सी में दिया है लियांग किचाओ, डी में दिया है पुन बोई जाओ। ठीक है, तो भाई हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था, तो भाई हुइना फूसो था। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, जो कि यहाँ पे हमको देश बताना है जो हिंद चीन में के क्षेत्र में कौन आते हैं। ठीक है, तो ए में दिया है चीन, वियतनाम, उसके बाद लाओस। ठीक है, उसके बाद बी में दिया है हिंद चीन, उसके बाद वियतनाम, उसके बाद लाओस। ठीक है, उसके बाद सी में दिया है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ठीक है, उसके बाद डी में दिया है कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। ठीक है, तो भाई ये जो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरोध हुआ था। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरोध हुआ था। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है, ए में दिया है सरकारी नौकरियों के वंचित किए जाने के विरोध, उसके बाद बी में दिया है उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश पर प्रतिबंध के विरोध, उसके बाद सी में दिया है प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरोध, उसके बाद डी में दिया है ईसाइयत के विरोध। ठीक है, तो भाई ये जो मतलब वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरोध हुआ था, तो भाई ये ईसाइयत के विरोध हुआ था। ठीक है, तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया। ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि यहाँ पहली बार भाग लिया गया था राष्ट्रपति शासनकाल में। ठीक है, तो यहाँ ए में दिया है वुड्रो विल्सन के शासनकाल में, उसके बाद बी में दिया है रूजवेल्ट के शासनकाल में, उसके बाद सी में दिया है कैनेडी के शासनकाल में, उसके बाद डी में दिया है निक्सन के शासनकाल में। ठीक है, तो भाई ये कैनेडी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वियतनाम में तोकिन की फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया 1907 में, बी में दिया 1908 में, सी में दिया 1910 में, डी में दिया 1911 में। तो भाई ये 1907 में हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है भाई, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौते किन नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया जिनेवा समझौता, बी में दिया हनोई समझौता, सी में दिया पेरिस समझौता, डी में दिया धर्म निरपेक्ष समझौता। ठीक है, तो भाई ये जो हुआ था ये हनोई समझौता के मतलब हुआ था। ठीक है, तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है। ठीक है, जो कि यहाँ हिंद चीन की बात किया जा रहा है कि कौन सा देश नहीं आता है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया कंबोडिया, बी में दिया लाओस, सी में दिया है वियतनाम, डी में दिया है चीन। ठीक है, तो भाई जो हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है, तो भाई ये कंबोडिया भी आता है और लाओस भी आता है, वियतनाम भी आता है, तो चीन नहीं आता है, तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वियतनाम स्वतंत्रता लिंग की स्थापना यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, स्थापना का बात पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ ए में दिया है बाओदाई, बी में दिया है हो ची मिन ने, सी में दिया है फान बोई चाउ ने, डी में दिया है गुआंग दे ने। ठीक है, तो भाई ये हो चीन मिन ने, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार बार रिपीट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया डच, बी में दिया अंग्रेज, सी में दिया पुर्तगाली, डी में दिया फ्रांसीसी। ठीक है, तो भाई जो इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया, तो फ्रांसीसी ने। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे, मतलब कौन थे। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया डच, बी में दिया अंग्रेज, सी में दिया पुर्तगाली, डी में दिया फ्रांसीसी। तो भाई ये पुर्तगाली थे। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे पुर्तगाली। ठीक है, उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि लियांग किचाओ कौन थे, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है चीनी सुधारक, बी में दिया है जापानी दार्शनिक, उसके बाद सी में दिया है वियतनामी क्रांतिकारी, डी में दिया इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो भाई जो यहाँ लियांग किचाओ कौन थे, तो ये भाई चीनी सुधारक थे। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है चीनी, बी में दिया भारतीय, सी में दिया जापानी, डी में दिया मंगोल। ठीक है, तो भाई ये जो प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था, तो भाई चीनी का था। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांस इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया 1822, बी में दिया 1858, सी में दिया 1883, डी में दिया 1887। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि फ्रेंड इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ, तो 1887 में, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।